एक लड़की रहती थी, उसका नाम रूबी था। उसका पढ़ाई करने में मन भी लगता था। वे दो बहनें और उन दोनों बहनों से एक छोटा भाई था। लेकिन उसके माता पिता को बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कोई कदे हमारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी से जल्दी में उसकी लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वह उससे 10 साल का बड़ा था। इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं तो शादी के बाद वहां जाके मौज करेगी। शादी के 10 दिन बाद ही उसकी सास और पति उस लड़की से कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी जो तू अपने घर से 70,000 रुपये लेके आके दे दे। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। जब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई, उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी ही बेटी से तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तो तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह रंग फिर से बदलना शुरू किया। अब की तो बार उनकी हद ही हो गई थी कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को भी, तभी उसकी सास चल बसी। अब फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया था। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर चीज़ को ताला लगा के और उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती और बोलती भी नहीं, और ना ही उसे कभी फ़ोन भी नहीं मिलता था कि वह अपने घर वालों से बात तो कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने हुए थे। तो एक दिन उस लड़की के पिता उसी गांव से कहीं जा रहे थे तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी को यह दशा देखकर रोता हुआ उसे अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तो भाई इस लड़की से जब तलाक दे जो या तने नहीं पसंद है तो उसे वो भी मानने से इनकार कर दिया। वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है। तो आशा करती हूँ ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलती हूँ।